नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर थाना बानपुर पुलिस चौकी तहसील महारौनी केलागुआ ग्राम का निवासी लक्ष्मी चंद्र पुत्र स्वर्गीय भैयालाल मोदी की मौजा केलागुआ की आराजी संख्या 11/0.240 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 4/0.443 हेक्टेयर जो जामनी नदी पर भामर घाट के किनारे से लगी हुई है और उत्तर दिशा में मध्य प्रदेश का गांव नदी के उस पार जगत नगर मजरा गांव लगा हुआ है और यह रास्ता गोरमोगना जाकर मिलता है और यह जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है जो एक अच्छा काम किया जा रहा है, पर नदिया के इस पार व उस पार मतलब कि नदियां की दोनों तरफ विवाद हो रहा है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की तरफ से जब काम लगना शुरू हुआ था नदी के किनारे से जगत नगर मजरा की तरफ से जब किसानों की जमीनों पर खुदाई शुरू हुई तब सभी किसानों ने काम होने से रोका गया था और बहुत विवाद हुआ था। उसके बाद में जिला प्रशासन के लोग आए और किसानों की जमीनों की नापतोल की गई थी और किसानों को मुआवजा देना पड़ा था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, क्योंकि वह जमीनें किसानों की थी जिनका हक बनता था और सरकार ने रुपये देकर के मध्य प्रदेश की तरफ से काम शुरू किया गया और बनता चला आ रहा है ओवरब्रिज पर, जो उत्तर प्रदेश में नदी के बीचों बीच से बनता हुआ उत्तर प्रदेश के ग्राम केलागुआ के गरीब लक्ष्मी चंद्र मोदी की जमीन के बीचों बीच से जो एक छोटी सी रास्ता दे रखी थी पशुओं को पानी पीने के लिए, जो हार जंगल से नदी तक आने जाने के लिए रास्ता दे रखी थी, पर फिर गांव के ही दबंगों के द्वारा जो जमीन के किनारे से बिरवारी बारी लगाई जाती थी उसको तोड़कर के खड़ी फसलों को जानवरों से चरवा दिया करते थे और जो छोटी सी रास्ता दे रखी थी अपनी जमीन में से वह रास्ता को आज आम रास्ता बना दिया गया है और उस गरीब की जमीन पर से आज जबरन ही मध्य प्रदेश सरकार के ठेकेदार के द्वारा जबरन ही ओवरब्रिज के पाए बनाए जा रहे है, जो नाजायज कब्जा किया जा रहा है, जो गलत है। एक असहाय गरीब की जमीन पर जबरन ही कब्जा किया जा रहा है और जब लक्ष्मी चंद्र मोदी ने जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के जनता दरबार लखनऊ में 5 दिसंबर 2025 को दी गई थी अपनी समस्या लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें जिलाधिकारी ललितपुर के लिए लिखा गया था, जिसमें जिलाधिकारी ने अपने एक लेखपाल संतोष रजक को भेजकर मौके का मुआयना करने के लिए बोला गया था, जिसमें लेखपाल संतोष रजक अपने साथ में एक और स्वाजाती लेखपाल भोगीराम रजक को साथ में ले जाकर के केलागुआ गांव में बैठकर ही फर्जी तरीके से कूटरचित तरीकों से कुछ खुराफाती अथों से मिलकर 23 दिसंबर 2025 दिनांक में एक हस्तलिखित स्थलीय जांच में मौके पर जाना दिखाया गया लेखपालों के द्वारा और उसी जांच पर्चे पर 16 लोगों के फर्जी तरीके से दस्तखत किए गए और उस जांच के पर्चे पर लिखा गया कि घटना स्थल पर कोई भी ओवरब्रिज नहीं बन रहा है और घटना स्थल पर महेंद्र मोदी को उपस्थित दिखाया गया लेखपाल के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में, और यह भी लिखा गया कि आवेदक लक्ष्मी चंद्र मोदी घटनास्थल पर अनुपस्थित रहा, पर आवेदक का लड़का महेंद्र मोदी उपस्थित रहते हुए दस्तखत करने से मना किया और दस्तखत नहीं किए और गांव के लोगों के द्वारा कूटरचित एक घाट पर फोटो खिंचवाकर दस्तावेजों के साथ जिलाधिकारी के समक्ष पेश कर दिए गए। 23 दिसंबर 2025 में और 24 दिसंबर 2025 में तहसीलदार ने भी लेखपाल की तरह जो जांच रिपोर्ट दी थी उसी तरह जांच तहसीलदार ने भी दे दी गई, जबकि हकीकत यह है कि ओवरब्रिज का काम चालू है, पर ललितपुर जिला प्रशासन लेखपाल संतोष रजक व तहसीलदार की जांच रिपोर्ट पर अंधविश्वास करते हुए प्रदेश सरकार को गुमराह किया गया है, जबकि घटनास्थल पर आज की दिनांक 30 दिसंबर 2025 में ओवरब्रिज का काम चालू है, जो कैमरे में कैद वीडियो व फोटो में साफ साफ दिख रहा है और यह ठेकेदार के द्वारा नदी से लेकर के केलागुआ की तरफ जेसीबी मशीन के द्वारा घाट बनाया गया नदी में जाने के लिए और केलागुआ गांव की तरफ रास्ता भी बनाया गया, जो साफ साफ देखने को मिल रहा है ताज़ा बनाया गया है, पर जिला प्रशासन के लोगों के द्वारा योगी आदित्यनाथ महाराज की आंखों में धूल झोंक दी गई कि कोई भी निर्माण नहीं हो रहा है और आवेदन के सामने जांच की गई है, तो फिर यह जो ओवरब्रिज का काम लगा हुआ है और गड्ढा खोदकर पाया बनाया जाने के लिए जेसीबी मशीन के द्वारा जो खोदा जा रहा है वो को भी झुठलाया जा रहा है लेखपाल संतोष रजक के द्वारा व तहसीलदार के द्वारा सरासर गलत रिपोर्ट लगाते हुए कानून का सीधा सीधा उल्लंघन किया गया है, जो सरासर गलत है। अपने स्वार्थों के चलते ये गलत रिपोर्ट लगाई गई है या फिर किन परिस्थितियों में ये गलत रिपोर्टों को लगाया गया है, या जो गरीब परिवार किसानों ने कैमरे के सामने बोला है कि घूस का रुपया लेकर गलत रिपोर्टों को लगाया गया है और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज को बदनाम करने में लगे हुए हैं। जिले पर बैठे आला अधिकारियों के द्वारा फर्जी तरीके से जांचें लगाकर के उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भेज दी गई बड़ी निडरता के साथ, जो गलत बात है। प्रदेश सरकार अपनी खुफिया एजेंसियों के द्वारा जांच कराने का काम करे और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा कि जिला प्रशासन के लोग गलत है या किसान
गलत है, जिसमें एक निर्दोष गरीब परिवार किसान को न्याय मिल सकेगा और दोषियों के ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे पुनः कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं हो सकेगा। और एक और मजे की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार को गुमराह करते हुए 2 किलोमीटर के अंदर 2 ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। जो सरकार आमतौर से जनता की मेहनत की कमाई की मोटी रकम बेबुनियाद तरीकों से खर्चा की जा रही है। केलागोवा गांव में ही एक आम घाट पर पहले से ही ओवरब्रिज बन चुका है, तो फिर भामर घाट पर बेवजह लगभग 11 करोड़ रुपयों को खर्च क्यों किया जा रहा है, जबकि आम घाट पर जब 4-5 करोड़ में ओवरब्रिज का निर्माण होगा था, तो कौन सी खुशी में 11 करोड़ रुपए का ओवरब्रिज क्यों बनवाया जा रहा है, जो सरासर गलत किया जा रहा है। इस निर्णय पर मध्य प्रदेश सरकार को तुरंत ही काम को रोक देना चाहिए, जिससे अनर्गल रुपया खर्चा होने से रोका जाए, जिससे सरकार को फायदा होगा। रिपोर्टिंग संपादक RC साहू की। जब नहीं बनाई ना रास्ता, जब रही जो मट्टी रही, जब मट्टी डाली जो खोद के JCB पे, जब पूरी रात में बनाई सर, गैल थी पहले। हाँ गैल नहीं देता पहले थी सर, रात में दिखाई रही नहीं, पर पूरी मट्टी डाली इनने, मिट्टी नहीं डाली है, गड्ढा करवा दिया सर जी हमारी जमीन में। देखो पूरी जमीन में है, रात में करवाते हैं सर की बात है तो ये रात में जे आपकी जमीन है ना, पीछे जे हमारी जमीन है सर, यहाँ से वहाँ तक दबाई रखी है पूरी, जे गड्ढा कर रहा है ना, जब पूर देखो जमीन के निकलो वाली गड्ढा, जे गड्ढा रास्ता बनाई तो है ना, जो भी अलग दिख रही फसल के लिए अपने यहाँ ट्रैक्टर रात में सर यहाँ ट्रैक्टर खड़ाते सर, हम अब ट्रैक्टर कहाँ खड़े हम अपने ट्रैक्टर खड़ाते फसल के लिए। अच्छा देखो है तो गड्ढा यार नई पूरी अलग दिख रही है, ये गड्ढा का नई मिट्टी डलवा दी। चलो चलो आओ चलो। भाई बताइए आपका क्या नाम है और क्या समस्या दादा बताइए। लक्ष्मी चंद। थोड़ा तेज बोलिए। लक्ष्मी चंद। पिताजी का क्या नाम है। भैया लाल। कौन सी जगह है जी। भामर घाट। भामर घाट तो है, गांव कौन सा है। केलागवा। केलागवा। घाट रास्ता है नहीं है तो घाट कैसे बन गया। जगह तो अपनी आती, पहले जानवर प्यार से हते। हाँ। सुन के लाने थोड़ी हमारे पिताजी ने फिर जरा सी सकरी गली दे दी। हाँ। देखा चौड़ी हो गई पूरी। हाँ चौड़ी देखा क्या हो गई। आप बताओ भैया, आप बताओ, आपके पिताजी बोल नहीं पा रहा है, आप बताइए। सर हमारे में ये है सर, पहले अकेली शहर थी। हाँ शहर थी सकरी सी। हाँ सर सकरी सी थे सी। हाँ। सर अकेले जानवर आते थे पानी पीने के लिए। हाँ। और सर पहले फिर इसके बाद धीरे धीरे ट्रैक्टर बैलगाड़ी आने लगी। हाँ। बैलगाड़ी के बाद हम जैसे ढोल बच्चे उतरा सर। और सर पहले कोई गैल नहीं थी यहाँ पर सर। हाँ गैल तो अभी नहीं दिखा रही, अभी भी गैल नहीं है सर। तो जब नया गैल बना दिए है सर JCB के सर। हाँ। और सर हमारी दोनों साइड जमीन लगी है सर। हाँ जो तो दिख रही है ना आपकी जमीन है चारों तरफ। सर दोनों साइड हमारी जमीन लगी है सर। हाँ। और सर यहाँ से केवल सकी गैल थी। और सर जैसे ये ढोर आने लगे सर, शहर थी अकेली। हाँ। और शहर के बाद सर हमने धीरे धीरे जब बाड़ी पीछे कर दी सर, पटाखे फेंक देते थे सर रात के। अच्छा। ऐसे रात के सर 24 घंटा थोड़ी बैठे हैं सर। हाँ। सर यहाँ हमारे इंजन धरे, हर चीजें धरी सर, बॉलर धरी, पानी देते हैं सर। सर ये बारी पटाखे फेंक दी, बल्ली पटाखे फेंक दी, सब हम का कर सर। जो गांव के फेंक देते थे। गांव के फेंक देते थे सर। मतलब कि आपका नुकसान हो जाए। नुकसान हो जाए। फिर क्या हुआ सर हम ऐसे परेशान हैं सर। हम बहुत परेशान हैं सर। हमने उतरदाई सर, हर चीजें सर। कहा दिया सर हमने दरखास्त दी सर। फिर क्या हुआ उसमें। सर अब जो भी कचू हो जाए सर। अब एक दरखास्त दी थी सर हमने मुख्यमंत्री दरबार। हाँ। मुख्यमंत्री दरबार में सर। कहाँ। लखनऊ जनता दरबार में दी थी सर। हाँ फिर क्या हुआ उसमें। जनता दरबार में दी सर। लेखपाल ने गलत रिपोर्ट लगा। कौन लेखपाल है। लेखपाल क्या नाम है। संतोष रजक, भोगीराम रजक। अच्छा जी, इनने क्या किया। इनने गलत रिपोर्ट लगा के भेज दी गाँव वालों से। हाँ क्या निर्माण नहीं हो रहा। करवा के भेज दिए। क्या हुआ। जबकि सब हमारे पापा के दस्तखत, हमारे दस्तखत नहीं है सब। नहीं तो उनने क्या लिख के भेजा है। उनने ये लिख के भेजा है कि जो इनकी जितनी भूमि है ये अपनी लाए हैं, और इनकी कोई जगह नहीं है, यहाँ पर कोई शहर नहीं है, और ना कोई निर्माण हो रहा, ना कोई निर्माण हो रहा है। निर्माण नहीं हो रहा है आपके पीछे। निर्माण नहीं हो रहा जी आपके पीछे। कोई निर्माण नहीं हो रहा है। जे हो नहीं रहा तुम्हारे पीछे पुल का निर्माण हो। जे गड्ढा खुद रहा है आपकी जमीन में, जे आपकी जमीन में खुद गड्ढा दिख रहा है सर। वे कह रहे थे कोई निर्माण नहीं हो रहा है। तो जे निर्माण नहीं हो रहा, क्या हो रहा भाई। जे निर्माण नहीं दिख रहा सामने सर। अंधे हैं क्या आदमी। सर उसने लिखा है सर कोई निर्माण नहीं हो रहा है। निर्माण नहीं हो रहा तो ये क्या है भाई। सर हम तो ये कहते हैं सर कि हमारे से पैसा ले लिया, इसलिए वो हमारी सुन नहीं रहा है सर। हम परेशान है उससे। वो ना कोई उसने। ठेकेदार कौन है यहाँ। ठेकेदार एक शर्मा है जतारा के कोई। अच्छा जी।
तो बे उनसे पैसा ले लिया ने? हाँ, तो वो हमारी कुछ सुन नहीं रहा, ना हमको जांच पे बुलाया, ना कुछ की। और गांव वालों से जो सर दस्तखत मेरी की फर्जी फोटो डाल दी है सर, फर्जी फोटो। जबकि अच्छा। मैं यहाँ पर है नहीं हूँ सर। हाँ, हाँ। ना हमारे पापा से कह दी गई, यहाँ पर बाहर रहते हैं पापा को उसने तो जे आपके पिताजी हैं जी? हमारे पिताजी हैं सर। तो आप यहीं रहते दादाजी? यहीं है, यहीं रहते हैं? आपको नहीं बुलाया? नहीं बुलाया, नहीं बुलाया? नहीं कोई मालूम नहीं हमको, आपको मालूम ही नहीं पड़ा? कुछ भी नहीं। और जे उसने लेखपाल ने फर्जी रिपोर्ट दे दी बना के? हाँ, ये फर्जी रिपोर्ट दे दी है सर। बोल ले आया कि नदी में निर्माण हो रहा है, पुल आपकी जमीन कहीं तो जा जे रही है आपकी साहब। जो आपके पीछे गड्ढा खुदा है जे, तो ये नदी में थोड़ी है, ये तो आपकी नदी हुए जमीन में है। सर मेरी जमीन में तो है, जांच करा लीजिए सर, आप जो न्याय मिलेगा मैं उसके लिए आप जांच करा लीजिए। जे जो आपके न्याय देखो मिलेगा। जमीन दिख रही जो सामने है, ऐसा दिख रही ढी, ये तो आपके पीछे है। यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं है, देखिए यहाँ क्या रास्ता है? छोटी सी गली थी सर। यहाँ कोई रास्ता नहीं है। ये जो खुदाई हो रही है बगल से दिखाया है, जो बगल से रोड कर चलवाई हैं? वालों ने जीसी मशीन चलवा के गैल बनाई है नई। नई हल बनाई जैसे भी मशीन से। पहले यहाँ तो कोई रास्ता दिखाई नहीं रही। तो थोड़ी सी रास्ता थी, केवल आदमी जाने बैलगाड़ी करती थी थोड़ी। नहीं तो नदिया के उस तरफ जाने का रास्ता थी क्या? हाँ, थोड़ी आदमी के निकलने के लिए थी, थोड़ी हमने सी। थोड़ी बारी पटा ली, बैलगाड़ी। फिर बैलगाड़ी आई, फिर ट्रैक्टर आए, फिर इसलिए यहाँ बजी खनन का काम होता है, पथरा उठाने आते हैं, ट्रैक्टर आते हैं, सब लाते हैं। अच्छा, उसके फिर किसी से नई रास्ता बना। नई रास्ता बनाई गई है। सही रास्ता बनाई गई। जी। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश सरकार से, यूपी सरकार से? यही चाहते हैं कि हमारी निष्पक्ष होकर जांच इन लोगों से जांच कराई जाए। जे लोग नई टीम लेखपाल को आए थे गठन वो- करके जांच कराई जाए। नई नई टीम टीम गठन उसमें तहसीलदार भी होना चाहिए, लेखपाल कानूगो। जी, तहसीलदार कानीगो, नई टीम को गठन करके जांच होनी चाहिए। इनने तो पैसा ले लिया है ठेकेदार से, ये नहीं सुनेंगे सर। हाँ। ये तो हमारी रिपोर्ट पर रिपोर्ट लगा रहे हैं कि आपकी खेत में फसल बुबी है, आपकी जमीन नहीं है, ये तो ये बतला रहे फर्जी हैं। करोगे आपके तो पिताजी FIR हो जाएगी हाँ। आपके ऊपर। क्या कहते हैं? कार्रवाई करेंगे? हाँ, हो जाएगी। कार्रवाई करोगी, कुछ भी फर्जी करोगे तो FIR होगी। तो फर्जी है तुम्हारी जगह, जायज है भाई। फर्जी मेरी तो कागज में देख लीजिए कागज में सर, देखिए, स्वयं देखिए दोनों ना सर। साइड मेरी जमीन लगी है सर। हाँ। ये थोड़ी सी जमीन थी, ये नदी से कट के बारी नहीं उस साइड चली गई, तो ये नदी कट गई, तो इसलिए लंबी चौड़ाई हो गई थोड़ी। हाँ, चौड़ाई हो गई, थोड़ी सी जगह है। हाँ हाँ। हाँ, जबकि पहले अपने यहाँ चरवाले पहले बाड़ी के अंदर थी, तो यहाँ ढी चली गई, अच्छा। तो ये भी हो गई अंदर। आप यही गांव के हैं भैया? हीरा नगर के हो? निरपक्ष होके जांच कराए, नई टीम को गठन, इन लेखपालों को नहीं भेजा जाए। इनने पैसा ले लिया है। कौन कुछ कौन नहीं लेखपाल ने लिया पैसा? करे। ये भोगीराम, रजक, संतोष, रजक हाँ। दोनों ने दोनों पैसा लिया है ठेकेदार से, और कोई जांच नहीं कर रहे। ठेकेदार जबरदस्ती मशीन चला रहा है यूपी में। हाँ। एमपी मध्य प्रदेश से शासन पुल निर्माण है, वो यूपी में जबरदस्ती गड्ढा खोद रहे हैं। बोल रहे हमारे टेंडर पास है, कोई नहीं सुनाई हो रही है। मैंने हर जगह दरखास्त दे दी है। अच्छा अच्छा। निरपक्ष जांच कराई जाए सर, सर। जब आपकी है तो सर हम ये नहीं कह रहे कि आपकी नहीं, सर आपकी है तो सर उसको नाप के तो डरवाया जाए सर। सही बात। गलत बोले सर तो नाप के डरवाया सही जाए। बात है। जांच करा लीजिए, आपकी जहाँ है, से तो निकलेगा लगवाया जाए, सेक्टर, सर। वहाँ से श्रीमान हम जी, छोड़ बाकी तो देंगे। छोड़ दीजिए हमारी। बिल्कुल सही बात है, सही है। और जो मान लो सर नई रोड में जा रही तो सरकार अपना मुआवजा दे भाई। उत्तर प्रदेश सरकार मुआवजा दे, मध्य प्रदेश सरकार को देना तो मध्य प्रदेश सरकार में आया तो मध्य प्रदेश देगा। सर जब आपकी है तो सर आप उसको नाप के दीजिए सर। और सर किसी की जमीन पे क्या खुदवा दोगे क्या? नहीं, जबरदस्ती तो नहीं होता है। यहाँ जबरदस्ती कब्जा हो तो रहा है। आप योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? हम योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि हमारी निरपक्ष जांच कराई जाए। निष्पक्ष। निष्पक्ष जांच कराई जाए हाँ। और नई टीम भिजवाई जाए सर। जे टीम वाले योजना आते हैं सर, और सर, मेरी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी सब सुनवाई नहीं हो रही है हाँ, कहीं हाँ। पे, तो सब ये लीपापोती करके रिपोर्ट लगा रहा है लेखपाल के। सर कहते हैं कि FIR फर्जी होगी आपके ऊपर। अच्छा, हमसे कहते हैं कि FIR फर्जी होगी। कौन बोल रहा था? ये मध्य प्रदेश जो पुल डलवा रहा है ठेकेदार। ठेकेदार कह रहा था? हाँ, ठेकेदार कह रहा था हाँ। कि FIR भी होगी आपके ऊपर। अच्छा। हाँ, हाँ, एक तो आपकी जमीन भी दमा रहा है। योगी महाराज से यही निवेदन है हमारा हाँ। कि निरपक्ष होके सही निष्पक्ष। जांच करवाई जाए हमारी। श्रीमान जी हमारी है तो श्रीमान जी हमारी दुआई जाए, और श्रीमान जी आपकी सरकारी है श्रीमान जी, तो आप नपवा के दी जाए। सही बात। आपका क्या नाम भैया? हमारा महेंद्र कुमार मोदी। आपका भैया? पुष्पेंद्र साहू आप इनके लड़का हैं? जी जो पिताजी हैं आपके? जी। आप लोग क्या बहन भाई हैं? हम लोग 4 भाई हैं। तो और कहाँ हैं 2 भैया? 2 भैया इंदौर में रहते हैं। अच्छा अच्छा, 2 इंदौर रहते हैं। काम करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पर काम नहीं है तो काम करते हैं वहाँ पर। 2 यहाँ रहते हैं, 2 इंदौर में काम करते हैं अपना।
ये कौन सी जगह है? ये भामर घाट भंवर घाट कहलाता है जी। जगह केलागुमा, थाना क्या लगता है? मानपुर, मानपुर, जिला ललितपुर, प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक। आज कौन तारीख है? आज 30 तारीख 30 महीना बोलो पूरा। 12/2025। 30/12/2025 में आज की वीडियो बन रही है आपके यहाँ? जी सर। जी सर। हाँ ठीक, फर्जी तो नहीं है? नहीं सर। ठीक।